बेटे की शिकायत, बेटी की शिकायत, पति की शिकायत, ठीक है, पत्नी की शिकायत, सास की शिकायत, जेठ की शिकायत, जिठानी की शिकायत, ननद की शिकायत, स्पॉन्सर की शिकायत, डाउनलाइन की शिकायत, मतलब शिकायतों से भरा हुआ है उसका जीवन। तो क्या होगा, आप पाएंगे कि जीवन में निरस्ता आ गई है एक तरह, और आपको किसी चीज में पॉजिटिविटी नजर ही नहीं आएगी। आपके जीवन में जो भी घट रहा है उसकी वजह सिर्फ आप और आपकी शिकायतें हैं। दूसरी तरफ आपके पास एक नजरिया और है जीवन जीने का, और वो है धन्यवाद का नजरिया। आप जो है परमात्मा को धन्यवाद दें सबसे पहले, कि हे परमात्मा तूने इतना अच्छा जीवन जिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। माँ बाप के लिए धन्यवाद दें, बेटे बेटी के लिए धन्यवाद, पत्नी के लिए धन्यवाद, ठीक है। और आप जो है तमाम लोग जितने भी आपके जीवन में हैं उन सब के लिए धन्यवाद के भाव से भर जाए, और अगले 3 महीने सिर्फ आप लोगों को धन्यवाद दें, किसी की भी शिकायत ना करें। तो आप अगले 3 महीने में पाएंगे कि आपके जीवन में इतने क्रांतिकारी बदलाव आ गए हैं। पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड आपके लिए काम करना शुरू कर देता है जब आप धन्यवाद के भाव में आते हैं। और जब आप शिकायत करते हैं तो पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। ये तो परमात्मा जो है, मैंने पहले भी बताया था कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है कि आप सुख और दुख मांगोगे दोनों चीजें तो परमात्मा सिर्फ आपको सुख देता रहे और दुख ना दे। ऐसा नहीं है, परमात्मा एक शक्ति है, बिजली की तरह है। आप इससे बल्ब भी जला सकते हो और आप इससे खुद को भी जला सकते हो, ठीक है। इससे आप एसी भी चला सकते हो बिजली से, और इसी से आप हीटर भी चला सकते हो। बिजली को कोई मतलब नहीं है कि आप गर्मी के मौसम में हीटर क्यों चला रहे हैं और सर्दी के मौसम में एसी क्यों चला रहे हैं। ये आपके हाथ में है कि किस मौसम में आप क्या चीज चलाना चाहते हैं। उसी तरह से परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा एक शक्ति है। उस शक्ति का उपयोग है, उसका उपयोग आप दुख मांगने में भी कर सकते हो, और उसी शक्ति का उपयोग आप सुखों के लिए भी कर सकते हो। तो सुख मांगने का एक तरीका है, परमात्मा के प्रति हमेशा धन्यवाद के भाव से, बड़ी प्रगाढ़ता के भाव से आप भरे रहें कि हे परमात्मा तूने इतना दिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह से शाम तक अगर आप धन्यवाद के भाव के साथ जिएंगे तो एक ही दिन में आपको लगने लगेगा कि वाह क्या जीवन है। और जब आप शिकायतों के साथ जीते हैं तो आप दिन को, उम्र को काटते हैं। कहते हैं जी आधी कट गई है, आधी और काटनी है। अगर ऐसी बात आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप शिकायतों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि आप जीवन जी नहीं रहे। जीने वाला व्यक्ति कभी भी ऐसी बात नहीं बोलेगा कि मेरी आधी कट गई है और आधी और काटनी है। काटनी हमेशा जेल होती है, ठीक है, कोई सजा काटनी होती है। जीवन तो जीना होता है, और जो लोग जीवन जीते हैं वो इस तरह की बात कभी भी नहीं करते कि मैं, मेरी आधी कट गई है। अगर ऐसा आपके भाव आ रहा है या ऐसी बातचीत या ऐसे शब्द आपके पास है तो इसका मतलब आपका जीवन जीने का ढंग बहुत बेकार है, आपका ढंग गलत है जीवन जीने का। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हर चीज के लिए धन्यवाद के भाव से भरना है, हर चीज के लिए। जब आप हर चीज के लिए धन्यवाद के भाव से भरते हैं तो पूरी सृष्टि आपके लिए पॉजिटिव काम करती है, और जब आप शिकायतों के भाव से भरते हैं तो पूरी सृष्टि आपके खिलाफ काम करती है। बस इतना सा आपको समझना है, ठीक है। तो सुबह उठते ही कितने लोगों ने आज परमात्मा को धन्यवाद दिया है, एक बार हाथ खड़ा कर सकते हैं। वाओ वाओ, वेरी गुड। कुछ लोग भूल जाते हैं। ये भूलने वाली जो बीमारी है, ये क्यों है, क्योंकि रात को धन्यवाद करके नहीं सोते हैं आप। अगर आप रात को धन्यवाद करके सोएंगे तो सुबह उठते ही जो पहला ख्याल, पहला जो विचार आएगा आपके, वो भी धन्यवाद का ही आएगा। कारण, क्योंकि रात को जब आप सोने जाते हो तो तब आपका जो अंतिम विचार होता है, सुबह उठते ही वही आपका प्रथम पहला विचार बन जाता है। और विचार ही आपका जीवन बदलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। विचार बनाए जिंदगी। तो आप अगर चाहते हैं कि जीवन में आपके बदलाव आए तो सबसे पहले आपको अपने विचारों में बदलाव लेके आना पड़ेगा, तब आपके जीवन में बदलाव आएगा, ठीक है। तो विचारों में बदलाव लाने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप रात को जब सोने जाओ तो परमात्मा को धन्यवाद दो आज के दिन के लिए कि हे परमात्मा आज मैंने शेक पिया, आज मैंने ए फ्रेश पिया, आज मैंने न्यूट्रिशन खाए,
आज मैंने भोजन किया, आज मैंने पानी पिया, आज जितने भी मैंने कपड़े पहने, ठीक है, जिन जिन मित्रों से मैं मिला, उन सब के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे ही आप धन्यवाद करके सोने की आदत डालेंगे, सुबह उठते ही आपका प्रथम विचार, पहला जो विचार है, ऑटोमेटिकली ही धन्यवाद का आएगा। और ये भाव दशा जैसे ही आपकी बदलेगी, मैं कहता हूं आपके जीवन में आप 3 महीने ये प्रयोग करके देखें, आपके जीवन में खुशियों के फूल खिल जाएंगे। इतनी खुशियां आपको मिलेंगी, आज तक जीवन में आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। और इस माइंड सेट को मैं कहता हूं आनंद की दशा। आनंद जो है एक ऐसी दशा है मन की कि उसके बाद फिर सुख और दुख दोनों ही पार हो जाते हैं। तो जब आप धन्यवाद देते हैं, तो तब आपके साथ ऐसा होना शुरू होगा। उसके बाद जब हम लोग उठ के बैठते हैं, तब भी आपने धन्यवाद करना है सुबह उठते ही। किन किन चीजों का, जिस रजाई में आप सोए, जिस बिस्तर पे आप सोए, जिस तकिए का आपने प्रयोग किया, ठीक है, जिस छत के नीचे आप सोए, उन सब चीजों के लिए धन्यवाद के भाव से भर जाए कि हे परमात्मा, तूने इतना अच्छा बिस्तर दिया, इतना अच्छा तकिया दिया, इतनी अच्छी रजाई दी, इतनी अच्छी छत दी, इतने अच्छे कपड़े दिए जिनको मैं पहन के सोया, और तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी नींद दी, उसके लिए तेरा धन्यवाद। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोगों को नींद की प्रॉब्लम है, दवाइयां लेके सोते हैं तब भी नींद नहीं आती। तो आपको जो चीज मिल रही है, उन चीजों के लिए परमात्मा को धन्यवाद दें। फिर आप जब धरती पर पांव रखें सुबह उठते ही, तो धरती माँ को प्रणाम करें कि हे धरती माता, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम जो भी चीजें प्रयोग कर रहे हैं वो सब धरती ही हमें पैदा करके देती है। ठीक है। उसके बाद आप पानी पिए। पानी पीने का ढंग जो है, वो आपको बैठ के पानी पीना है। ठीक है। कुछ लोग पानी पीते हैं लेकिन उनका तरीका ठीक नहीं है। तो सबसे पहले आपको बैठ के, उकड़ू बैठ के, अगर आपको पाँव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, घुटनों में कोई दिक्कत नहीं है, तो उकड़ू बैठ के पानी पिए। और 1 लीटर पानी आप सुबह सुबह पिएंगे। और पानी पीने का जो तरीका है, वो है आपने पहले पानी को मुंह में भरना है। इस तरह से पानी को आपने सबसे पहले मुंह में भरना है, ताकि लार जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए पानी के अंदर। 1 मिनट तक पानी को कुल्ला कुल्ले की तरह आपने घुमाना है, और छोटी छोटी 4-5 सिप के साथ आपने वो पानी पीना है। और हर घूंट के साथ परमात्मा को धन्यवाद देना है कि हे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने इतना अच्छा पानी दिया, इतने अच्छी घर दिया, इतना अच्छा आज का दिन दिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जिस गिलास में आप पानी पी रहे हैं, उस गिलास को भी धन्यवाद दें आप। तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग जो है एक डीटॉक्स ड्रिंक पीते हैं। और ये जो डीटॉक्स ड्रिंक है, इसको पीने का, इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लोग 1 लीटर पानी पिया, उसके बाद टॉयलेट वगैरह चले गए। फ्रेश होने के बाद हम लोग ए फ्रेश के लिए जो पानी तैयार करते हैं, उसमें हम 3 चीजें डालते हैं। क्या क्या? कच्ची हल्दी, अदरक, और उसमें डालते हैं काली मिर्च। इनको आप दोनों को कूटना है आपने अच्छे से, हल्दी और अदरक को। ये क्वांटिटी आपने अपनी, ये थोड़ी सी गर्म होती है इनकी तासीर, तो आप अपने शरीर के अनुसार इसकी जो मात्रा है वो निर्धारित कर लें। और उसके बाद आपने जो है उनको कूट के और पानी में उबालना है तीनों चीजों को। और अच्छे से जब वो उबल जाए, उसके बाद आपने 2 चम्मच ए फ्रेश डाल के और इसके अंदर ये पीना है आपने। इससे क्या होगा, आपके लीवर में इतना जबरदस्त वाला बेनिफिट मिलेगा आपको। क्योंकि कच्ची हल्दी बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत ज्यादा औषधीय गुणों के साथ है। प्रकृति ने कच्ची हल्दी में बहुत सारी चीजें डाली है। अदरक बहुत ज्यादा ताकतवर है, आपके लीवर को डिटॉक्स करने के लिए, आपकी किडनी को डिटॉक्स करने के लिए, और बहुत सारे गुण उसके अंदर है। उसके साथ हम लोग डालते हैं काली मिर्च पाउडर। तो काली मिर्च जो है आपकी दिमाग की सक्रियता को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करता है, और उसके अलावा आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है। जितने लोगों ने भी ये प्रयोग करना शुरू किया, उनका डाइजेशन बहुत इंप्रूव हो गया। उसके अलावा कल हमारा सेशन था कब्ज। कितने लोगों को नई बातों का पता चला कल? एक बार हाथ खड़ा करो। वाह!
वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब लोगों को कल नई नई चीजों का पता चला, जिनके बारे में उनको पता ही नहीं था कि कब्ज के कारण कौन से रोग हो सकते हैं। और कब्ज के कारण ही बहुत सारी दिक्कतें थी, और वो समझ रहे थे कि मेरे सेहत में जो गड़बड़ हो रही है क्यों हो रही है। डॉक्टरों के पास चक्कर काट रहे थे और डॉक्टरों से इलाज नहीं हो रहा था। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे लोगों को सिर दर्द रहता है, और उन्हें ये नहीं पता चलता है जीवन भर के सिर दर्द क्यों हो रहा है। असल में सिर दर्द जो है वो कब्ज के कारण था। तो आज से आपने क्या करना है, कब्ज नहीं होने देनी है। और आज हम लोग वो सारे के सारे तरीके आपको बताने वाले हैं जिनसे आप कभी भी कब्ज से मुक्ति पा सकते हैं। आपके हाथ में होगा सब कुछ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कल के सेशन में हमने जाना कब्ज होने के कारण, आज हम बात करेंगे कब्ज होने के निवारणों पे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ इंट्रोडक्शन करूंगा। तो आपने सबने अपने अपने कैमरे ऑन करने हैं। बहुत सारे राज्यों के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले मुझे पहली स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं प्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सुबह के सेशन में। पूजा जी, कोमल शर्मा जी, सुनीता अरोड़ा जी, ईश्वर ढाका जी हमारे सीनियर वेलनेस कोच है, बंटी कश्यप जी, केलापति रोहिवाल जी, चेतराम चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हैं हिमाचल प्रदेश से, और इन्होंने बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट लिए हैं। और वर्षा पांडे जी, मुमताज जी, राजेश यादव जी, नवदीप रोहिवाल जी, और सुशीला मिराल जी, संजय धवन साहब, जोगिंदर जी हिसार से, बतेरी देवी जी, और एंजल जी, आशा शारदा जी, और आशा शर्मा जी, रमेश यादव जी, अनीता बेरा जी हमारे साथ जुड़ते हैं पश्चिम बंगाल से, और इन्होंने अपना 22 किलो वजन 4 महीने में कम किया है। और कोई ये कहता है कि एक्सरसाइज से वजन कम होता है, तो अनीता बेरा से ज्यादा कोई एक्सरसाइज नहीं करता। तो एक्सरसाइज करते करते भी ये 100 किलो के थे। एक्सरसाइज का मतलब है कि ये सुबह से शाम तक इतना काम करते हैं, खेती का काम करते हैं पश्चिम बंगाल में, सुबह से शाम तक कसी चलाने से लेके सारे काम करते थे। एक नॉर्मल आदमी तो इतनी एक्सरसाइज कभी कर ही नहीं सकता है। ये मैं आपको बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों को एक गलत धारणा है कि वजन कम करना है तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अनीता जी ने 22 किलो वजन 4 महीने में कम किया, इन्होंने कोई एक्सरसाइज नहीं की। बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे हैं जो एक्सरसाइज करने में सक्षम ही नहीं है, उम्र इतनी हो गई है, और उन लोगों ने भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपना वजन कम किया है। तो मुकेश जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रभान शोकन साहब, मीना जी हिमाचल प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है। सुशीला जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, विवो के नाम से कोई नए फ्रेंड आए हैं हमारे। और सरबजीत कौर जी हमारे साथ जुड़े हैं जालंधर पंजाब से, बहुत बहुत स्वागत है। आशा अग्निहोत्री जी का रिजल्ट तो वाव रिजल्ट है। और ये हमारे साथ जुड़े हैं आशा जी हिमाचल प्रदेश से, और रणदीप सिंह जी, कांता जी, संतोष जी भादरा से, राजपति ग्रोवर जी, सीमा सोलंकी जी, पूजा यादव जी, और संजना गुप्ता जी, रेखा जी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं, आईपी ठकराल साहब, मुकेश रानी जी, सरोज देवी जी, राजबाला जी, और अफसाना बेन जी हमारे साथ जुड़े हैं गुजरात से। सीमा शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं पुरुषोत्तम जी हिसार से। वाह, ए फ्रेश की शिफ्ट के साथ हम लोग जो है आज के सेशन को शुरू कर रहे हैं। तो संतोष जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, गायत्री तंवर जी, और कमला वर्मा जी,